नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की। कंपनी की शुरुआत 1976 में हुई थी और ये एक स्थापित भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस, एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और विभिन्न डोसेज फॉर्म्स जैसे टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन बनाती है। कंपनी का मजबूत घरेलू ब्रांड पोर्टफोलियो है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी मौजूदगी है। अब सीधे वर्तमान फंडामेंटल डेटा पर आते हैं। स्टॉक का करंट प्राइस लगभग 2046.90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप लगभग 32,116 करोड़ रुपए है। पीई रेशियो लगभग 43.6 है, जो सेक्टर एवरेज से ऊंचा है। बुक वैल्यू लगभग 243 रुपए प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE लगभग 25.8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE लगभग 20.1% है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों का ठीक तरीके से उपयोग कर पा रही है और उनमें से ठीक ठाक रिटर्न भी जनरेट कर पा रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0 से 0.06 के बीच है, यानी कंपनी लगभग डेट फ्री है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.7 से 0.8% है। इसका मतलब है कि कंपनी डिविडेंड के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए जाना जाता है। TTM EPS लगभग 48 रुपए के आसपास है। इन आंकड़ों से साफ दिखाई देता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत है, ROCE और ROE दोनों हेल्दी हैं और लगभग न के बराबर कर्ज कंपनी को फाइनेंशियली रूप से सुरक्षित बनाता है। लेकिन वैल्यूएशन महंगा है क्योंकि PE और प्राइस टू बुक दोनों सेक्टर की तुलना में ऊंचे स्तर पर हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें। हाल के क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू लगभग 1065 करोड़ रुपए के आसपास रही है। नेट प्रॉफिट लगभग 198 करोड़ रुपए रहा है। EPS लगभग 12 से 13 रुपए प्रति क्वार्टर के आसपास है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 25 से 29% के बीच बना हुआ है, जो फार्मा सेक्टर के हिसाब से मजबूत माना जाता है। पिछले कुछ क्वार्टर में सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ दिखाई दी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिजनेस स्थिर और स्केलेबल है। अब एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की कुल रेवेन्यू लगभग 3,900 से 3,920 करोड़ रुपए के आसपास रही है। नेट प्रॉफिट लगभग 650 से 660 करोड़ रुपए के बीच रहा है। पिछले 5 वर्षों में प्रॉफिट का CAGR लगभग 20% से अधिक रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में लगातार ग्रोथ दिखाई है। मार्जिन भी स्थिर रहे हैं, जिससे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दिखाई देती है। अब बैलेंस शीट की स्थिति देखें। कंपनी पर कर्ज लगभग नगण्य है। रिजर्व और सरप्लस लगातार बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट संतुलित है। कम कर्ज और मजबूत कैश फ्लो कंपनी को भविष्य के विस्तार के लिए मजबूत आधार देते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 48 से 49% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग 22 से 23% होल्ड करते हैं। FII यानी विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 14 से 15% है। पब्लिक होल्डिंग लगभग 13 से 14% है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रमोटर शेयर पर कोई प्लेज नहीं है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। अब टेक्निकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक 2000 से 2050 के बीच ट्रेड कर रहा है। प्राइस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश दिखता है। RSI लगभग 70 के ऊपर चल रहा है, जो ओवरबॉट होने का संकेत देता है, मगर प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में है। डेली सपोर्ट लेवल लगभग 1980 रुपए पर है। इसके नीचे अगला सपोर्ट लगभग 1950 रुपए पर है। उसके बाद मजबूत सपोर्ट लगभग 1920 रुपए के आसपास है। डेली रेजिस्टेंस लगभग 2050 से 2060 रुपए के बीच में है। उसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस लगभग 2100 रुपए के आसपास बनता है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें। वीकली सपोर्ट जोन लगभग 1930 से 1950 रुपए के बीच में है। उसके नीचे अगला मजबूत सपोर्ट लगभग 1830 से 1840 रुपए के आसपास है। वीकली रेजिस्टेंस जोन लगभग 2050 रुपए के आसपास है। उसके ऊपर ब्रेकआउट होने पर 2100 और उससे भी ऊपर की ओर मूव संभव हो सकता है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर यदि हालिया स्विंग लो लगभग 1605 और स्विंग हाई लगभग 2045 माने, तो 38.2% का लेवल लगभग 1880 रुपए के आसपास आता है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 1825 रुपए के आसपास बनता है। 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 1775 रुपए के आसपास आता है। ये लेवल्स मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं अगर स्टॉक में करेक्शन आता है।
अब अंतिम राय। फंडामेंटल की दृष्टि से कंपनी मजबूत है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, कर्ज कम है, मार्जिन हेल्दी है और प्रमोटर होल्डिंग स्थिर है। लेकिन वैल्यूएशन ऊंचे स्तर पर है, इसलिए नई एंट्री सोच समझकर करनी चाहिए। जो निवेशक नई एंट्री लेना चाहते हैं वे 1920 से 1950 के सपोर्ट जोन के आसपास चरणबद्ध तरीके से एंट्री पर विचार कर सकते हैं। 2050 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर मोमेंटम ट्रेडर ब्रेकआउट ट्रेड देख सकते हैं। जो निवेशक पहले से होल्ड कर रहे हैं वे 1825 के नीचे वीकली क्लोज मिलने पर स्टॉप लॉस पर विचार कर सकते हैं। 2030 से 2050 के बीच आंशिक प्रॉफिट बुकिंग एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। कुल मिलाकर स्टॉक का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन के कारण सही एंट्री प्राइस बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।